साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल और साथ में संरक्षक और संयोजक के रूप में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स फेडरेशन जो बनने जा रही है उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक के रूप में मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं और सभी साथी जो यहाँ पे आज आए, इन सभी साथी जो बिल्कुल एक्टिव साथी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इतने क्रांतिकारी सैलाब के साथ यहाँ पे आए और साथ ही इनकी सोच भी क्रांतिकारी। और सबसे बड़ी बात, ये अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। हालांकि अपन ने रात को बहुत लेट वीडियो डाला था, अपन हालांकि पता था कि भी गाइडलाइंस का भी लगभग एंडिंग पे है काम और सारे काम ही एंडिंग पे हैं, तो हम भी नहीं चाहते थे कि विभाग में किसी को ज्यादा भाई अधिकारी चिढ़ें या नेगेटिव लें, इस तरह की चीजें भी हम नहीं चाहते थे। आपको पता है जब भी आंदोलन करते हैं और पूरी ताकत के साथ करते हैं तो बहुत बड़े स्तर पे अपना आंदोलन होता है और ये पूरे ग्राउंड यहाँ से ठसाठस भर जाते हैं, ये आप सभी को पता है, चाहे वो सामने वाला पार्क हो चाहे ये हो। फिर भी आज काफी संख्या में साथी लोग यहाँ आए, सबसे पहले तो इन सभी साथियों को भी धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों ने हमारी बात को सीरियस लिया, हमारी अभी वार्ता हुई है अंदर, काफी सीरियस लेते हुए सारे काम हुए हैं साथियों। सबसे बड़ी बात कि कल भी सेक्रेटरी साहब ने इनको बुलाया था, ये भी इन सबके सामने अभी अंदर वार्ता में काफी साथी लोग गए थे, 8 से 10 लोग गए थे अंदर वार्ता में और काफी देर वार्ता चली, यहाँ धरना दिया, यहाँ पे बैठे रहे एनएचएम एमडी ऑफिस के सामने भी और जो फाइनेंस के जो वित्त के जो निदेशक हैं अरविंद दीवान जी, उनके चैम्बर के सामने भी धरने पे बैठे। तो लगातार हमारा धरना यहाँ पे चला। इस धरने में मुख्य रूप से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भी जो टीओआर गाइडलाइन है, एक बार के लिए अपन उसी गाइडलाइन के लिए बोला है हमने कि भाई चलो गाइडलाइन में अगर आपके एंटाइड फंड गाइडलाइन का इशू क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसमें कई दिक्कतें ये आ रही है कि वहाँ पे जैसे एंटाइड फंड गाइडलाइन में साथ में किस किस को लेना है, जैसे कोई भी सब सेंटर के अंदर बाई चांस भाई अभी पहले भारत सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो हमने यही बताया इनको कि भाई पूरा का पूरा अधिकार सीएचओ का होता है, एंटाइड फंड गाइडलाइन के हिसाब से जो फंड होता है उस पर भी, और वो ही उस तरीके से उस पैसे को पूरे को खर्च करता है और सारी चीजें उसी की देखरेख में होती है। तो जो भी साथ में उसके साथ जिन जिन लोगों की भूमिका रहेगी नहीं रहेगी एएनएम की या किसी की भी, तो उसका भी अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि इन्होंने पहले बना दी थी, लेकिन पहले इन लोगों ने जो बनाई थी मैं आपको बताना नहीं चाहता, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव चला गया था साथियों, जिसकी वजह से ये गाइडलाइन को अपन भी नहीं चाहते थे कि इसमें एक बार संशोधन हो और उसके बाद ही आए। तो साथियों इसलिए अपन लोग लगे हुए थे इसमें। तो अपन ने ये कह दिया अभी कि भी अनटाइड फंड जो गाइडलाइन है उसको आप 5-7 दिन में पूरा निर्णय ले लीजिए, भारत सरकार से इंस्ट्रक्शन ले लीजिए। जब तक भारत सरकार से इंस्ट्रक्शन नहीं आते आप गाइडलाइन मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टीओआर गाइडलाइन है वो आप डाल दीजिए, जिससे ये साबित हो जाए कि सब सेंटर का एक तरीके से इंचार्ज है कौन। यही बात हुई थी ना साथियों अपने अंदर, यही बात हुई अधिकारियों से, सभी एसएनओ सर भी थे, पीडी सर भी थे, दूसरे उच्च अधिकारी भी थे, सारे के सारे डायरेक्टर थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको बुला के सारी बात हुई है। साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात है, ये तो टीओआर गाइडलाइन की है, तो टीओआर गाइडलाइन के लिए तो ये तैयार है कि भाई ठीक है, जब मंत्री जी से 7 से 8 दिन पहले अप्रूव हो चुकी है गाइडलाइन, तो इनको निकालने में दिक्कत ही नहीं थी और टीओआर गाइडलाइन का छोटा सा वो संशोधन है तो वो करके जल्दी से जल्दी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बार के लिए टीओआर गाइडलाइन जारी हो रही है साथियों, 1-2 दिन में टीओआर गाइडलाइन जारी हो जाएगी, तब तक भी हम यहीं एक्टिव रहेंगे। और हमने ये भी कहा है कि अगले मंडे या ट्यूसडे को 100% वापस घेराव करेंगे, अगर ये गाइडलाइन अगले बुधवार से पहले हम प्रदर्शन वापस करेंगे अगर ये गाइडलाइन जारी नहीं होती है। तो हर हाल में गाइडलाइन जारी करने के लिए इन्होंने हमें 100% श्योरिटी दी है। पहले पीटी साहब ने कभी कहा नहीं था, अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो संभाल रहे हैं सुरेश जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें विश्वास दिलाया है कि हर हाल में खुद मैं फाइल ले जाके और सेक्रेटरी साहब से अप्रूव कराए लाऊंगा आपकी, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, ज्यादा वो टेंशन ना लें। दूसरी चीज साथियों, इसके अंदर जो पैसा अभी सैलरी का है तो 4600 के करीब साथियों की, 4600 बताई देंगे, 4600 के करीब साथियों की सैलरी आ चुकी है और जो बचे हुए साथी हैं उन सबकी भी सैलरी जो कुछ एक ब्लॉक्स में नहीं आई है, जिन ब्लॉक्स में नहीं आई है उनकी भी सैलरी 3-4 दिन के अंदर, इस वीक के अंदर हर हाल में सबके अकाउंट में आ जाएगी। तीसरी बात साथियों, जो फंड की थी ट्रेनिंग फंड, साथ में इंसेंटिव का भी है, इंसेंटिव 6 महीने का अप्रूव होकर आ गया आप लोगों का, लेकिन अभी 4 महीने का एक साथ में मिलेगा आपको। तो साथियों आपको इंसेंटिव भी अब मिलने जा रहा है बहुत जल्द, उसकी मैंने पहले भी आपको बता दी थी सारी चीजें और अभी क्लियर होके आ रहा है। चौथी चीज है साथियों, जो आपके ट्रेनिंग फंड का, ट्रेनिंग फंड में सरकारी कॉलेजों का अभी शायद आज 100% अकाउंट में आ जाएगा, जहां तक विचार है, क्योंकि हम लोग धरने पे बैठे थे तो उन्होंने बोला था कि ट्रेनिंग फंड आज ही डाल रहे हैं हम, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी शाम तक डालने की बात है, तो शाम तक आ जाता है या तो थोड़ी देर में।
नहीं तो फिर वैसे भी अपन बुधवार को घेराव वापस करेंगे अगर इस तरह की चीजें नहीं होती है तो, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। साथ ही जो ट्रेनिंग फंड है प्राइवेट कॉलेजेस का, उस प्राइवेट कॉलेजेस के फंड के अंदर ये है कि भाई इस वीक में प्राइवेट कॉलेज का फंड आना शुरू हो जाएगा। जिन जिन कॉलेजेस की डिटेल्स आ गई और वेरीफाई हो चुकी है उनका इस वीक में 100% आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चला गया है, आप लोगों को पता होगा ट्रांसपोर्ट का पैसा चला गया है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस का अभी तक रोका हुआ है, क्योंकि जिन कॉलेजेस ने डिटेल नहीं भेजी उनका अभी कोई भी ट्रांसपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, सब पैसा रुकवा दिया गया है। जब तक वो आप लोगों की डिटेल्स नहीं भेजेंगे, उनको ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो जो उनकी ट्यूशन फीस या जो भी मिलना था उनको, वो भी नहीं मिलेगी। सारी चीजें एक बार के लिए रोक ली गई है। साथियों, जल्द से जल्द इस महीने में इस वीक में 100% प्राइवेट कॉलेजेस का भी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर काफी कॉलेजेस का ट्रेनिंग फंड आ जाएगा। साथियों, इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज का कल दोपहर लास्ट है, आज भी लास्ट है। मैं तो आज का ही लास्ट मान रहा हूँ, वैसे शाम तक मेरे को लग रहा है कि आ जाएगा 100%। जैसे अपन लोगों की बात हुई है, शाम तक हम दीवान जी के रूम के आगे बैठे थे तो उन्होंने आज 100% विश्वास दिलाया। फिर साथियों, जो स्पोर्ट्स सूची जारी करने के लिए लगातार जो चल रहा था हमारा प्रयास, तो उसमें अभी वार्ता हुई है तो उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे लगभग 90% 80 से 90% यूँ कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट फर्जी निकले और जो फेयर बच्चे हैं वो गिने चुने फेयर बच्चे हैं, तो उनकी जो भी है वो लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन उसके लिए मालती मैडम जो है, मालती मैडम से बात हुई है उनकी विभाग के अधिकारियों की, और उनसे जो डीओपी में मालती मैडम है, जो स्पोर्ट्स पर्सन भी है साथ में, उनसे बात हुई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अभी इस वीक में, अगला जो वीक है, इस तक हर हाल में स्पोर्ट्स की सूची जारी करने के लिए कहा है। तो एक बार हम लोग भी स्वयं भी इस मामले में एक बार मंत्री जी तक भी जाएंगे स्पोर्ट्स वाले मामले में, और वेटिंग के मामले में जो निर्णय है वो निर्णय हेल्थ सेक्रेटरी साहब लेंगे। पहले भी हेल्थ सेक्रेटरी लेवल पे ही जो है निर्णय हुआ था, जो पिछली वेटिंग आई थी, क्योंकि अपने स्तर पे वेटिंग नहीं निकाल सकते। जो वेटिंग आएगी वो हेल्थ सेक्रेटरी के पास मीटिंग होगी, इसके लिए अपना प्रपोजल भेजा जा रहा है। और जो वेटिंग है वो स्पोर्ट्स कोटे की जो सीटें हैं, हम तो ये चाहते हैं कि वो भी जुड़ के आ जाए, ताकि ठीक ठाक वेटिंग आए। फिर से टुकड़ों में वेटिंग आती है तो फिर परेशान होते हैं, तो इसलिए साथियों एक साथ में आ जाए वो अच्छी रहती है। और जो एम्स वाली सीटें खाली गई हैं उनके लिए भी पूरी तरह से हमने रखा हुआ है पहले से ही मामला पूरा, कि भी वेटिंग मिलाकर आनी चाहिए। इसके लिए धर्मेंद्र भाई वगैरह एक्टिव भी बहुत चल रहे हैं, खूब भाग दौड़ कर रहे हैं। और ये साथी लोग जितेंद्र भाई और सद्दाम भाई, ये लोग लगे हुए हैं, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। तो इनका साथ भी आप लोग देंगे तभी आएंगी सारी चीजें, नहीं तो आप बैठे बैठे घर से ये देख रहे हो कि हमारी वेटिंग और लोग निकलवा देंगे और कुछ निकलवा देगा, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला साथियों। आप लोग सब एक्टिव हो जाओ तभी वेटिंग निकलेगी। और ये मत सोचो कि भाई अगली विज्ञप्ति जारी हो रही है तो इसकी वेटिंग नहीं आएगी, भ्रमित मत हुआ करो। 2013 शिक्षक भर्ती थी, उसकी 2018 शिक्षक भर्ती हो गई, अब तक वेटिंग आ रही है। 2016 भर्ती हुई थी एनएचएम के अंदर, उसके बाद एएनएम की, और उसके बाद एक भर्ती और कर ली थी इन्होंने, उसके बावजूद उसकी वेटिंग आई थी। साथियों, ऐसे वेटिंग्स आती रहती है। और रही बात स्पोर्ट्स की सूची अभी जारी नहीं हो रही, तो वो तो 100% इनको निकालनी पड़ेगी, वो तो भर्ती का एक अंश है, आपको पता है। तो अगली विज्ञप्ति जारी भी हो जाती है तो स्पोर्ट्स की भी तो आएगी, तो वेटिंग क्यों नहीं आएगी, आप खुद सोचिए। तो ये भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को कोई कुछ भी कह देता है तो आप उस पर पूरी तरह से पहले सोचा करो कि क्या है क्या नहीं है, विश्वास करने लायक बात है या नहीं है। तो साथ ही ये चीजें तो हो गई अपने सीएचओ की जो लेटेस्ट अभी भर्ती से संबंधित। और एक मुख्य अपडेट मैं आपको दे दूं, सीएचओ की जो भर्ती है, आगे आने वाली जो भर्ती है 3510 के करीब साथियों, उसके लिए मैं आपको बता दूं 3510 भर्तियां हैं। जो आप वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक ये बात पहुंच जाए। बस ये इसलिए पहुंचना जरूरी है क्योंकि हमारे जो फ्रेशर भाई हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, छोटे भाई बहन हैं जो इंतजार कर रहे हैं वैकेंसीज का, उन तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा कि भाई उसकी मीटिंग हुई है। और कल भी मीटिंग है, एक मीटिंग आज भी सुबह मीटिंग हुई है उसी विषय पे, और हमारी गाइडलाइन और सभी विषय पे हेल्थ सेक्रेटरी साहब की आज भी सुबह मीटिंग हुई है। क्योंकि हम कल हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मिले थे और वहाँ ये सारे अधिकारी इनके सामने बताया उन्होंने कि सारे अधिकारी मौजूद थे। जब हेल्थ सेक्रेटरी साहब से हम मिलने गए थे शाम को, बताया था ना अंदर सारा का सारा कि हेल्थ सेक्रेटरी साहब से शाम को 5:30 बजे जो मीटिंग हुई थी उसमें हम लोग भी मौजूद थे। ये गाइडलाइन और विज्ञप्ति सारे मैटर थे उसमें, टोटल जो स्पोर्ट्स वेटिंग सारी की सारी चीजें वहाँ रख दी थी। इसीलिए आज इन्होंने अब बता के भेजा है सारी चीजें कि भाई आपने जब सेक्रेटरी साहब की यहाँ रख दी थी तो अब सेक्रेटरी साहब जो हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर पृथ्वी जी हैं उन्हीं के हाथ में है सारा काम। तो अब जल्द से जल्द विज्ञप्ति है वो जारी करने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब तक भी जो कुछ लोगों ने भाई न्यूज आ गई थी कल परसों कि भाई अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, अधीनस्थ बोर्ड का अभी भी श्योरिटी नहीं हुई है साथियों। मैं आपको अब भी क्लियर बता रहा हूँ, अभी भी एजेंसियों से अलग अलग से बात चल रही है। जो जितना जल्दी करवाएगा इस भर्ती को, हमारा दबाव है सिर्फ
कि भर्ती जल्दी होनी चाहिए और भर्ती ऐसा होना चाहिए कि 3 से 4 महीने में ये भर्ती खत्म होनी चाहिए, ताकि इस दिसंबर से पहले हमारे 3510 साथियों के साथ साथ 1800 की एक फाइल और है, वो भी कंप्लीट करवाएं। साथ में इस भर्ती जो पहले वाली है, इसमें जैसे विकलांग कोटा है, कोई जैसे शहरिया कोटा है, कुछ एक सीटें जो अलग से रिजर्व कोटे की जो होती है, जो अगली भर्ती में जुड़ता है पूरा बैकलॉग, तो वो जुड़ जाए आगे वाली में, ना कि वो वाला जो सीटें खाली जा रही हैं। जो सीटें खाली जा रही हैं उन पर तो वेटिंग निकलवाएंगे, लेकिन जो अदर 200-300 के करीब वैकेंसीज बचेंगी जो कोर्ट केसेस के हिसाब से रिजर्व है, उन पे भी वेटिंग आएगी साथियों। रिजर्व है उनका खाली होने के बाद वेटिंग आएगी पहले वाली का, लेकिन उसमें जुड़ेंगी तो लगभग 5500 के करीब भर्तियां अपन संभावित है कि अपन करवा लेंगे। लेकिन आप लोगों को ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एजेंसी जो है वो जल्द से जल्द डिसाइड होगी। एजेंसी डिसाइड जब तक नहीं होगी तब तक विज्ञप्ति का प्रारूप नहीं बनेगा। विज्ञप्ति का प्रारूप बनना बहुत अहम होता है। विभाग उस एजेंसी को विज्ञप्ति का प्रारूप बना के भेजेगा और वो जो रोस्टर चार्ट है वो आप लोगों के सामने आ गया था कि किस एससी को कितनी सीटें गई है, एसटी को कितनी गई है, जनरल को कितनी गई है, इस तरह से पूरा चार्ट बनता है। वो पूरा चार्ट है वो पूरा का पूरा इसमें डाला जाएगा और डाल चुके हैं पूरा, और वो भी भेजा जाएगा वहाँ पे। तो साथियों जल्द ही एजेंसी को भेज के विज्ञप्ति जारी होगी, आप चिंतित ना हो। और सभी साथी जो ये यहाँ पे मौजूद है, इन सभी साथियों का मैं तो ये कहता हूँ आगे आप लोग भी साथ दें। ये सभी एक्टिव साथी है राजस्थान के, और जो नहीं आ पाए, मुझे पता है बहुत सारे साथी लोग बाहर से आ ही नहीं पाए जो आंदोलन के दौरान, क्योंकि एक रात पहले रात को 9 साढ़े 9 बजे तो वीडियो डाला है अपन ने, तो इतनी दूर से बस करके लाते सभी जिलों से। मुझे पता है सभी ने बोला कि भाई साहब हम बस करके ला रहे थे, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि रात को लेट आपने वीडियो डाला। तो साथियों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके ये सारे एक्टिव साथी लोग हैं, भाई लोग हैं, बहनें हैं, ये अपने आप मोर्चा यहाँ पे संभाले बैठी हैं, और जिस दिन आप लोगों की जरूरत होगी आपको जरूर बुलाएंगे। वैसे हम प्रयास यही करते हैं कि कोई परेशान नहीं हो, क्योंकि पहले ही बेचारों के पास पैसे नहीं है, काफी साथियों के पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ से किराया लाना आना जाना परेशान होते फिरें। इससे अच्छा है कि आप चिंता ना करें, आपके भाई बैठे हैं आप लोगों के लिए लड़ने के लिए। जिस दिन आप लोगों की जरूरत होगी हम आप लोगों को याद करेंगे और आप लोगों को आना पड़ेगा साथियों। इतना ही मैं कह के इनकलाब के साथ आप सभी साथियों से एक बार ही कहूंगा, CHO एकता, CHO एकता।